जो है ये इस प्रकार से जो संस्था है और ये 9वां वर्ष है, 5 दिनों तक चलने वाला इनका, खास करके कला संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं उनके प्रतिभा को निखारने का यह सराहनीय प्रयास करते हैं। हालांकि आज के युग में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी कोयलांचल में कला संस्कृति को का अलग जगाने के लिए मैं काला हीरा को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरी ये कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी आयोजित किया गया है। ये काला हीरा का प्रोग्राम हमारे कोयलांचल के लिए बहुत गौरवान्वित करने का विषय है। लोग ऐसे कार्यक्रम, नृत्य, नाट्य, संगीत और इस बार कवि सम्मेलन में की भी प्रस्तुति होगी। मैं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और इस कार्यक्रम का और अपने कोयलांचल को समझें। धन्यवाद। 10 वर्षों से मैं लगातार आ रहा हूँ और यहाँ आने का मुख्य श्रेय यहाँ के संयोजक राजेंद्र बाबू हैं। कभी भी इनका फ़ोन आता है तो मैं आने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी दुलार प्यार मिलता है और काफ़ी संख्या में यहाँ के प्रतिभाएं जो हैं, बच्चे बच्चियाँ काफ़ी परफॉर्मेंस के लिए उत्सुक रहती हैं और काफ़ी टैलेंट है यहाँ। लेकिन पूरे देश को अगर रोशन करता है तो यही कोयला रोशन करता है। ये कहने की बात है कि हम हीरा ज़रूर तलाश रहे हैं, लेकिन हमारे खनिक भाई कोयले में हीरे तलाश रहे हैं। तो मैं यहाँ के धनबाद के जितने भी कलाकार हैं उसमें मैं हीरा तलाश रहा हूँ और उस हीरे को तलाश कर मैं चाहता हूँ कि दुनिया में अपना नाम वो रोशन करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और अभी हम लोग धनबाद के यहाँ पे CCW कम्युनिटी हॉल में है और यहाँ पर कोयलांचल BCCNS और नाट्य संघ द्वारा लगातार 9वां साल काला हीरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, साथ ही 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश मोदी द्वारा कई संस्थाओं के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा तो हम धनबाद विधायक राज सिन्हा और 99 ग्रुप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश मोदी और साथ ही कार्यक्रम का आयोजक उनसे भी जानेंगे। जो है ये इस प्रकार से जो संस्था है और ये 9वां वर्ष है, 5 दिनों तक चलने वाला इनका, खास करके कला संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं उनके प्रतिभा को निखारने का यह सराहनीय प्रयास करते हैं। हालांकि आज के युग में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी कोयलांचल में कला संस्कृति को का अलग जगाने के लिए मैं काला हीरा को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरी टीम को उनके बधाई देता हूँ। और जो कला संस्कृति के क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं, यहाँ 5 दिनों तक उनका कंपटीशन चलेगा। नाटक, नाट्य, नाटिका जो है, नृत्य नाटिका, इन सब का कंपटीशन में यहाँ कराते हैं और बाहर से ऑल इंडिया लेवल के लोग यहाँ कलाकार आते हैं। तो मैं इनको, ये बहुत अच्छा प्रयास इनका है, मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। सरकार को तो बिल्कुल इस क्षेत्र में सोचना चाहिए और समय समय पर जो कार्यशाला है उसका ऑर्गेनाइज करके जो कलाकार हैं उनको कुछ इस प्रकार के मानदेय मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। और आज के इस मशीनी युग में कलाकारों को प्रोत्साहित करते हुए जो इस प्रकार के जो कलाकार हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनका मनोबल को बढ़ाया जाए, उनके जीवन यापन की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। ये कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी आयोजित किया गया है। ये काला हीरा का प्रोग्राम हमारे कोयलांचल के लिए बहुत गौरवान्वित करने का विषय है। लोग ऐसे कार्यक्रम, नृत्य, नाट्य, संगीत और इस बार कवि सम्मेलन में की भी प्रस्तुति होगी। मैं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और इस कार्यक्रम का और अपने कोयलांचल को समझें। धन्यवाद। मुझे जहाँ से मदद मांगती है समाज, और मैं इस काला हीरा को शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे और से जितना भी सहयोग होता है मैं हर साल करता हूँ। जैसे कि देखने हम लोग CCW कम्युनिटी हॉल में थे और यहाँ पे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। धनबाद विधायक राज सिन्हा और साथ ही 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश मोदी, उनके अलावा जो भी टीम यहाँ पे थी, सभी ने मिलकर यहाँ पे दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जो मुख्य आयोजक है राजेंद्र जी, उनसे हम जाने बताया गया 5 दिनों का एक कार्यक्रम है, काफ़ी विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं। कितना कठिन रहता और कितना दिन से तैयारी शुरू किए थे आप? हमें लग रहा है कि
ये 3 महीना पहले से हमारी तैयारी जारी थी और इस बार 12 राज्यों से हमारे सभी प्रतिनिधि ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और प्रतिभा में भाग लेने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से और अच्छे अच्छे मंजे हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति इसमें देंगे। और गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, आपका त्रिपुरा और आपका बंगाल, इन सब क्षेत्रों से जो उम्दा कलाकार हैं वो यहाँ अपना प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। किस किस तरह का कार्यक्रम होगा यहाँ पे? मैंने देखा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस किस तरह कभी कवि सम्मेलन चल रहा है। पहली बार ये काला हीरा का आयोजन में हमने महसूस किया कि अगर कवि को न जोड़ा जाए तो ये अधूरा है। तो इस साल हमने प्रारंभ किया है कवि सम्मेलन के नाम से और बहुत अच्छे अच्छे कवि, धनबाद के रिनाउंड कवि आए हैं और अभी भी आप सुन रहे होंगे अगर आवाज़ आ रही है तो बहुत ही अच्छा लगा। ये लग रहा है कि ये इस कोयले की धरती में कविताओं का जो बौछार है ये अभी जो बारिश का बौछार है उससे कम नहीं है। चलिए, जज भी कहाँ से आए हुए हैं जज? हमारे जज आगरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती अलका शर्मा और शर्मा जी आए हुए हैं, वो भी आगरा से ही हैं। और बिहार सिवान से हमारे श्री विजय श्रीवास्तव जी आए हैं। उनका बहुत बहुत आभार है कि इस कठिन गर्मी और बरसात के मौसम में अपना समय निकालकर हम लोगों के लिए आते हैं। और मैं देखता हूँ हर एक ये 2-3 साल से मैं समझ रहा हूँ कि इनके द्वारा चयनित बच्चे आज कुछ न कुछ आगे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विजय जी भी सिवान से चल के आए। बताइए कि धनबाद आए हैं, अब कैसा अनुभव रहा धनबाद में आने का? देखिए, धनबाद विगत 10 वर्षों से मैं लगातार आ रहा हूँ और यहाँ आने का मुख्य श्रेय यहाँ के संयोजक राजेंद्र बाबू हैं। कभी भी इनका फ़ोन आता है तो मैं आने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी दुलार प्यार मिलता है और काफ़ी संख्या में यहाँ के प्रतिभाएं जो हैं, बच्चे बच्चियाँ काफ़ी परफॉर्मेंस के लिए उत्सुक रहती हैं और काफ़ी टैलेंट है यहाँ। अगर उनको अच्छे तरीके से अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो तो आगे जाएंगे। काफ़ी रुचि रखते हैं और ये सब चीज़ है, जहाँ रुचि है वहीं हम लोग जुड़ते हैं और वहाँ से दुलार प्यार बढ़ता है। आप सिवान में क्या कर कितने दिनों से कर रहे हैं? सीवान में तो मैं 69 से काम करता हूँ, मंच करता हूँ और मंच करते करते फिर मैं डायरेक्शन लाइन में आया। नाटक का डायरेक्शन किया, कोरियोग्राफी किया और फिर फिल्मों में भी काम किया और आज मैं फिल्मों में डायरेक्शन कर रहा हूँ। कई फिल्में हमारे निर्देशन में बन चुकी हैं और अभी भी लाइन अप है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी सवाल है कि धनबाद के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा, क्योंकि धनबाद अमूमन कोयले को काला हीरा कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे हीरा तराश रहे बच्चों के रूप में, कलाकारों के रूप में। जी, बात तो सही है कि ये हीरा काला है, लेकिन पूरे देश को अगर रोशन करता है तो यही कोयला रोशन करता है। ये कहने की बात है कि हम हीरा ज़रूर तलाश रहे हैं, लेकिन हमारे खनिक भाई कोयले में हीरे तलाश रहे हैं। तो मैं यहाँ के धनबाद के जितने भी कलाकार हैं उसमें मैं हीरा तलाश रहा हूँ और उस हीरे को तलाश कर मैं चाहता हूँ कि दुनिया में अपना नाम वो रोशन करे। चलिए, हम भी चाहें कि आपका 5 दिनों का आयोजन जो सफल आयोजन रहे और लोग देश विदेश में इस कार्यक्रम को देखें हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, हम लोग यहाँ पे CCW कम्युनिटी हॉल में थे और यहाँ पे काला हीरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो हम भी धनबाद के लोगों से अपील करें कि आएँ इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाएँ। तो फिलहाल अभी इतना है। 99 धनबाद से मैं दिलशाद खान।